अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग उन तमाम कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो जो हर बच्चे के दिमाग में आते हैं जब वो ये बात सोचता है कि उसने डॉक्टर बनना है, उसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ एमडी-कैट। एमडी-कैट क्या है? एमडी-कैट एक बेसिक हमारे पास टेस्ट है जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। और इसका मतलब ये स्टैंड्स फॉर ये कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, यानी कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन के लिए हमें ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट कब हेल्ड होता है ऑल अराउंड द पाकिस्तान। ये टेस्ट हमारे पास सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है कंडक्ट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन 2020 में जबकि बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी तो ये टेस्ट डिले होता होता नवंबर में चला गया था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर और अक्टूबर में कंडक्ट करा लिया जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका हमारे पास मैट्रिक जो है वो 60% क्लियर होनी चाहिए और हमारे पास एफएससी 60% क्लियर होनी चाहिए। और जब हमारे पास इसका एग्रीगेट बनता है बस 10% मैट्रिक और 40% एफएससी और 50% हमारे पास एमडी-कैट। इस तरह से इसका एग्रीगेट फार्मूला तैयार होता है। किसी की अपनी मर्ज़ी है कि वो जो है 10% मैट्रिक को ऐड करें या फिर वो 50% एफएससी को ऐड कर ले। तो अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि हमने इसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। तो इसकी तैयारी हमारी तब से स्टार्ट हो जाती है जब हम एफएससी में आते हैं। कि हम कैसे स्टार्ट हो जाती है कि हमने हर जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हमारे पास जो हमारे कोई भी चीज़ है वो हमने डायरेक्ट रट्टा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। एफएससी में तो नहीं, लेकिन एमडी-कैट में रट्टा भी बहुत ज़रूरी है। तो खाली रट्टा नहीं लगाना, हमने 7 कंसेप्ट भी क्लियर करना है और बुक की लाइंस को अच्छे से याद भी रखना है अपने जहन में। और फिर इसके अलावा कि टेस्ट क्या वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता जो शुरू से अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए होते हैं। और उन बच्चों के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने कंसेप्ट वगैरह इतने अच्छे से क्लियर नहीं किए होते। तो आपने जब भी कोई पढ़ना है कोई भी टॉपिक, तो उसको अगर आप कॉलेज में अगर समझ नहीं आई तो आपने यूट्यूब पे उसको सर्च करना। आपने जो कोई भी कॉलेज में अगर आपको समझ नहीं आई तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बेशुमार चैनल्स मिल जाएंगे जो अच्छे से अच्छा भी पढ़ा रहे होंगे आपको। लेकिन अगर आप यानी कि ज़्यादा चेक नहीं करना चाहते, डायरेक्ट एक ही चैनल पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीजीसी के लेक्चर्स देख लें, वो बहुत अच्छे होते हैं। फ़िज़िक्स के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ़िज़िक्स और बायो के। तो उसके अलावा हमारे पास है कि आप कैन यू पास द एग्ज़ाम। तो आप बिल्कुल पास कर सकते हैं अगर आप शुरू से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो। और फिर इसके अलावा कि हम कब से तैयारी करना शुरू करें, तो जैसे मैंने बताया कि आप जो है अभी से इस तरह से तैयारी करना शुरू करें। लेकिन ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी प्रैक्टिस बुक्स उठा लें और उनके जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। इस तरह की तैयारी जब आपके 2 महीने होंगे आपके पास, 2-3 महीने आपके एफएससी के सेकेंडरी के पेपर्स के बाद, तो आप ये तैयारी उस वक्त करें। लेकिन अभी जो है आपकी एफएससी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एफएससी 40% काउंट करती है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो आप इंग्लिश की ग्रामर को अपना बहुत अच्छा करें। और फिर इसके अलावा आप वोकैबुलरी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िलहाल अभी आपने कुछ भी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी नहीं करें, बस अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें। So these are the common questions which I thought that you should have to know. और इसके अलावा फिर अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और विश यू वेरी बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी and be hard work, because the most successful person in this world have gone through the toughest times in their life to get what they have got today. So be hard work, be determined. Thank you and Allah Hafiz.